अस्सलामुअलैकुम। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल 2.8 गिवन है और इसमें हमें I1, I2 और I3 फाइंड करना है। इसी तरह से V1, V2 और V3 भी फाइंड करना है। सबसे पहले तो सर्किट के अंदर देख लेंगे ये चीज़ें कहाँ पर हैं। V1 ये रहा, V2 ये रहा, V3 ये रहा, I1 ये रहा, I2 ये रहा, नीचे की तरफ डायरेक्शन है, I3 ये रहा। ठीक है, ये 6 चीज़ें हमें यहाँ पे क्वांटिटीज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले ओम्स लॉ से अगर हम स्टार्ट करें तो V1 के ऊपर अगर हम ओम्स लॉ लगाना चाहें V इक्वल्स टू आई आर होता है। ठीक है, अब देखें V1 की बात हो रही है तो V1 इक्वल्स टू V1 के ऊपर से कौन सा करंट गुजर रहा है, I1 गुजर रहा है, जो कि मुझे नहीं मालूम। ठीक है, I1 और R कितना है, 8 है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन यहाँ से आ गई। अब देखिए, अब ऐसा होगा कि यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नोन नहीं है, ना तो I1 पता है, ना I2 पता है, ना I3 पता है। वही V1, V2, V3 के ऊपर से गुजर रहे हैं, वो भी नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, KCL, KVL, ओम्स लॉ, इन तीनों का यूज़ करके इक्वेशंस बनाकर आपस में सॉल्व करेंगे। ठीक है, उन्हीं इक्वेशन से हम लोग फाइंड करेंगे ये चीज़ें। अब देखें, V2 के ऊपर से हमारे पास कौन सा करंट गुजर रहा है, I2 गुजर रहा है, और ये भी देख लेंगे वो पॉजिटिव से एंटर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। पॉजिटिव से एंटर हो रहा था, I1 पॉजिटिव में रखा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये V1 बराबर हो गया 8 I1 के। सही है, इसी तरह से हमारे पास V2 है। ठीक है, I2 गुजर रहा है और वो पॉजिटिव से एंटर हो रहा है, तो वो बराबर हो जाएगा 3I2 के। ठीक है, और हमारे पास इसी तरह से V3 किसके बराबर हो जाएगा, V3 इक्वल्स टू, यहाँ पर भी I3 पॉजिटिव से एंटर हो रहा है, तो ये हो जाएगा 6I3 के। ठीक है, तो ये हमने ओम्स लॉ से यहाँ पे 3 इक्वेशंस फाइंड कर ली। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक नोड बन गई है, नोड ए, और यहाँ पे हम लोग KCL लगा सकते हैं। मगर अभी हमें किसी की भी वैल्यू नहीं पता, I1, I2 और I3 की नहीं पता, मगर अभी आप लोग KCL लगा के एक इक्वेशन जो है वो फाइंड कर लें। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, KCL अगर हम लगाएं तो I1 जो है वो एंटर हो रहा है, I3 और I2 दोनों लीव करें, तो I1 को एक तरफ रखें, I2 और I3 को एक साइड रखें, तो ये हो जाएगा I1 माइनस I2 माइनस I3। ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास KCL की इक्वेशन बन गई। इसको भी इक्वेशन 1 का नाम दे दें। सही है, इस तरह से करके हमने ये इक्वेशन बना ली। अब देखें, अब यहाँ पे सिंपल हम क्या कर सकते हैं, हम अगर एक और चीज़ देखें तो यहाँ पे 2 लूप है हमारे पास। ठीक है, अभी हमें जो है, अगर हम यहाँ पे जो है ना कुछ और कर नहीं सकते, इस I1, I2, I3 की जगह कुछ और पुट नहीं कर सकते। सही है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल KVL भी लगाएंगे और इक्वेशंस मजीद फाइंड करेंगे। ठीक है, KVL लगाने के लिए हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि हम कोई एक ही डायरेक्शन अपनी मर्जी की हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एंटी क्लॉकवाइज ही लेना है या क्लॉकवाइज लेना है। तो मैं जो है डायरेक्शन इस तरह से ले रही हूँ, इस तरह से ले ली हमने डायरेक्शन दोनों की। ठीक है, इसे हमने लूप 1 का नाम दे दिया, इसे हमने लूप 2 का नाम दे दिया। अगर हम यहाँ पे लगाएं KVL तो ये हो जाएगा -30। ठीक है, माइनस से एंटर हुआ, प्लस का V1, और ये हो जाएगा प्लस का V2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमने V1 और V2 की वैल्यूज़ फाइंड की हुई है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, V1 की जगह 8I1 रख दिया और V2 की जगह 3I2 रख दिया इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आप लोगों के पास I1 की एक वैल्यू आ जाएगी, जो कि आ जाएगी 30 माइनस का 3I2 अपॉन 8। ठीक है, ये आप लोगों के पास I1 की वैल्यू आ गई। अब सिंपल क्या करेंगे, KVL दूसरे लूप के ऊपर भी लगाएं, या आप लोगों के पास हो जाएगा माइनस का V2 प्लस का V3 इक्वल्स टू 0। तो ये V3 को इधर रखें, V2 को दूसरी साइड पे ले जाएं, जो इनकी वैल्यूज़ है वो पुट करें। V3 आपके पास आ जाएगा 6I3 और V2 आ जाएगा 3I2। ठीक है, इस तरह से करके आप लोगों के पास यहाँ पर एक और वैल्यू आ जाएगा I3 की, जो कि आ जाएगी I2/2। अब आपने I3 की वैल्यू भी निकाल ली और I1 की वैल्यू भी निकाल ली है। सिंपल इसको क्या करें, इसको I3 और I1 की जगह पुट करें, तो आप लोग पास पूरी इक्वेशन में सिर्फ I2 रह जाएंगे, और जब I2 रह जाएंगे वहाँ से आप लोग सिंपल I2 की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर जब एक करंट की वैल्यू पता चल जाएगी, फिर तो हमारे पास बहुत सारी इक्वेशन है, हम किसी में भी कुछ भी पुट करके जो है निकाल लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमें किस तरह से निकालना है। अब देखिए, ये हमारे पास वैल्यूज़ है। सिंपल क्या करें, I1 की जगह जो है आप लोग ये पुट करें 30 माइनस का 3I2/8। ठीक है, I2 की जगह I2 ही रखें, और I3 की जगह हमने रख दिया I2/2 इक्वल्स टू 0। सही, ये पूरा 0 के बराबर था। अब ये पूरी एक ऐसी इक्वेशन बन चुकी है जिसमें सिर्फ I2 है। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग पास I2 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आएगी 2 एम्पेयर। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कर लिया, सिंपल बिल्कुल मैथमेटिकल जो है ये सॉल्व होगा। I2 की वैल्यू आ गई, सिंपल क्या करें, I2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो I3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/2, जो कि बराबर होगी 1 एम्पेयर के। ठीक है, और अगर आप लोग I2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो I1 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आप लोग पास बराबर होगी 3 एम्पेयर के। ठीक है,
अब देखिए I1 I2 और I3 आ गया, फिर तो सिंपल V1 V2 और V3 भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो V1 हमारे पास हो जाएगा 8I1 के बराबर, जो कि होगा 8 इंटू 3 24 वोल्ट। ठीक है, V2 हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू I2 मतलब के 3 इंटू 2, जो कि हो जाएगा हमारे पास 6 वोल्ट। और हमारे पास इसी तरह से V3 आ जाएगा 6 वोल्ट। सही है, तो ये हमारे पास आंसर आ गए। हमने क्या किया, सिंपल KCL KVL ओम्स लॉ, हमने तीनों टेक्निक्स का यूज़ करके उससे जो इक्वेशंस बनाई, इक्वेशंस को सिंपल आपस में जो है सॉल्व कर लिया, और हमारे पास सारे जो अननोन थे वो मालूम हो गए। अब देखिए ये हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.8 है, बिल्कुल वैसी ही सॉल्व होगी। ठीक है, हमें I1 I2 और I3 गिवन है, V1 V2 और V3 गिवन है, और हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो किस तरह से फाइंड करेंगे, सबसे पहले ओम्स लॉ लगा दें। V1 बराबर हो जाएगा IR के, मतलब कि I1 इंटू 2 I1 के बराबर हो जाएगा। V2 बराबर हो जाएगा हमारे पास I2 इंटू 8 मतलब कि 8I2, और V3 बराबर हो जाएगा हमारे पास IR मतलब कि I3 यहाँ से गुजर रहा है और 4I3 के। ठीक है, ये हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गई, V1 V2 और V3 की। अब आप लोग इस नोट पर KCL लगाएं। KCL लगाएंगे तो I1 जो है वो एंटर हो रहा है, I2 और I3 जो है वो लीव कर रहे हैं, तो ये बराबर हो जाएगा I1 माइनस I2 माइनस I3 के। ठीक है, अब इसमें से किसी दो की जो है आप लोग जो है वैल्यूज फाइंड करें, और इस पूरी इक्वेशन को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करें कि इसमें सिर्फ एक अननोन रह जाए, ताकि उससे हम एक करंट निकाल लें। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, हम दो यहाँ पे लूप है, KVL लगाएं। KVL में आप लोग जो है उन करंट्स की जो है वैल्यू फाइंड करें। अब देखें, कोई भी हम लोग ले सकते हैं डायरेक्शन, इस तरह से डायरेक्शन लेंगे। जब इस तरह से लेंगे तो अगर हम इसे लूप 1 कह रहे हैं, इसे लूप 2 कह रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 10 प्लस का V1 प्लस का V2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, माइनस का 10, V1 किसके बराबर हो जाएगा 2I1 के। इसी तरह से हमारे पास V2 किसके बराबर हो जाएगा 8I2 के इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2I1 प्लस का 8I2 इक्वल्स टू 10। अब ये हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से I1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 2I1 10 माइनस का 8I2। ठीक है, I1 बराबर हो जाएगा 10 माइनस का 8I2 ओवर का 2। इस तरह से हमारे पास I1 की वैल्यू आ गई। अब देखिए मुझे I3 की वैल्यू भी चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लूप 2 पे मैं KVL लगाऊंगी। KVL किस तरह से लगाएंगे, यहाँ पे माइनस से एंटर हो रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस का V2 प्लस का V3 माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। V2 हमारे पास किसके बराबर है, V2 बराबर है हमारे पास 8I2 के। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8I2 प्लस का V3 किसके बराबर है 4I3 के माइनस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से सिंपल क्या करें, I3 की वैल्यू निकालें, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4I3 6 प्लस का 8I2। ठीक है, तो I3 हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा 6 प्लस का 8I2 ओवर का 4। सही है, हमारे पास I3 की वैल्यू भी आ गई और I1 की वैल्यू भी आ गई। अब सिंपल हमने क्या करना है कि I1 और I3 की वैल्यू इसमें पुट करनी है, तो हमारे पास I2 की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसके आगे का आप लोग खुद कर लिएगा। I2 की जो भी वैल्यू आएगी आपने सिंपल क्या करना है, उसको एक दफ़ा इसमें पुट करना है। आपके पास I1 की वैल्यू आ जाएगी, इसमें पुट करना है, आप लोग पास I3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो भी वैल्यूज आ जाए, उसके बाद हम उससे V1 V2 और V3 सिंपली पिछले सवाल की तरह ही हो रहा है सब कुछ, और कुछ भी इसमें अलग नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से करके हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.8 भी सॉल्व हो जाएगी। तो हमारे पास KVL और KCL की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी बुक के अंदर वो सारी सॉल्व हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो से CDR VDR और ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे।